भगवत लीला, अर्थात भगवान की इच्छा से इन संतों के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार तो हो रहा है जो हो रहा है, कुछ ऐसी भी घटना है जो उनके प्रारब्ध के अनुसार नहीं हो रही है, वो भगवान की इच्छा से हो रही है। चाहे वो दुख के रूप में चाहे सुख के रूप में, वो उनका सुख दुख का प्रारब्ध नहीं है, भगवान ने अपनी तरफ से सुख दुख के थपेड़े दिए हैं, उसको इच्छा ने, उसको कहेंगे भगवान की इच्छा। और तीसरा उनका जीवन होता उनकी स्वयं की इच्छा। तो कभी संत प्रारब्ध के अनुसार जीवन जीते हैं, कभी भगवत इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, कभी वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। तो एक संत 3 प्रकार का जीवन जी रहे बाहर से, और चौथी प्रकार का उसका जीवन है जिसको कोई नहीं देख पाता, हुआ है भीतर का। सखी भाव से भावित होकर के प्रिय प्रीतम की लीलाओं में आनंद ले रहे हैं। ये उनका चौथा जीवन है, और यही उनका वास्तव में जीवन है। और जब कोई मर जाता तो कहते हैं कि आज उसका चौथा है। चौथे का मतलब क्या हुआ? होता ना, पंजाब में कहते हैं ना कि आज चौथा है, अर्थात जब कोई दिवंगत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, चौथे दिन कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसको कहते हैं चौथा। तो दुनिया का चौथा होता है जब वो चला जाता है, और संतों का चौथा जीवन होता है जब उनका वास्तविक जीवन उनके भीतर प्रकट होता है, उनका चौथा जीवन। तो पहला जीवन प्रारब्ध के अनुसार, दूसरा जीवन भगवत इच्छा के अनुसार, और तीसरा जीवन उनके स्वयं की इच्छा के अनुसार। ये 3 जिंदगियां उनकी ऐसी हैं जो लोग देख पाते हैं, लेकिन चौथा जीवन संतों का ऐसा है जिसको कोई नहीं देख सकता। उनके आगे पीछे रहने वाले, उनका हाथ पकड़कर चलने वाले भी उनका वो चौथा जीवन नहीं देख पाते। यही है प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव।